दोस्तों, एक इंसान की 80% वेल्थ उसकी प्रॉपर्टी में होती है और बाकी 20% गोल्ड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, एफडीज जैसे एसेट्स में होती है। तो प्रॉपर्टी में कहाँ इन्वेस्ट करना है, इसका डिसीजन किसी भी इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ख़ासकर इंडिया में जहाँ प्रॉपर्टी से लोगों के सेंटिमेंट्स अटैच्ड होते हैं। हम फेस्टिवल्स पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, नवरात्रों पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, संक्रांत जैसे अभी गया है तो उस टाइम पे उसके बाद हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो प्रॉपर्टी का सही डिसीजन, सही चुनाव, कहाँ पैसा लगाया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम वर्चुअल स्पेस को डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल स्पेस क्या होता है। आज भी इन्वेस्टर्स के माइंड में वर्चुअल स्पेस को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इसमें ओनरशिप राइट मिलते हैं या नहीं मिलते, ये सेल हो पाती है या नहीं हो पाती, इसका फिजिकल पोजेशन मिलता है या नहीं मिलता, आप अपना ऑफिस इसमें खोल पाएंगे या नहीं खोल पाएंगे। आइए इन मुद्दों को आज डिस्कस करते हैं और वर्चुअल स्पेस के कुछ फायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे। वर्चुअल स्पेस होता क्या है? वर्चुअल स्पेस कोई भी ऐसा स्पेस है किसी भी बड़ी फ्लोर प्लेट पे अगर आपने एक स्पेस लिया है जहाँ से आपको एक रेंट आ रहा है तो उसको वर्चुअल स्पेस कहते हैं। किसी ऑफिस बिल्डिंग में कोई फ्लोर पे एक स्पेस आपका हो सकता है, किसी बड़े से मॉल में एक स्पेस हो सकता है, किसी स्टूडियो अपार्टमेंट में, किसी होटल के स्टूडियो अपार्टमेंट में एक स्टूडियो हो सकता है। तो कोई भी ऐसा स्पेस जहाँ से आपको रेंट आ रहा है वो वर्चुअल स्पेस उसको बोलते हैं। उसमें कोई लॉक एंड की नहीं होती, उसका आपको फिजिकल पोजेशन नहीं मिल सकता, पर ओनरशिप राइट आपके पास होते हैं और प्रॉपर्टी की आपके नाम पर रजिस्ट्री होती है। तो ये वर्चुअल स्पेस है। सो वर्चुअल स्पेस के फ़ायदे की बात करते हैं। सबसे पहला, जैसे मैंने बताया, इसमें लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होता है। 9 ईयर्स का या 15 ईयर्स का मिनिमम एग्रीमेंट होता है। तो अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन है और एक स्टेबल इनकम देख रहे हैं तो वर्चुअल स्पेस आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। बार बार इसमें आपको किसी को ब्रोकरेज नहीं देनी, बार बार आपको रेंट एग्रीमेंट नहीं साइन करने। एक बार अगर एग्रीमेंट इन प्लेस हो गया तो 9 साल या 15 साल तक मिनिमम आपको इसमें रेंट आता रहेगा। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, ये स्मॉल इन्वेस्टर के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल, नोएडा के अंदर 5 से 6 लाख में वर्चुअल स्पेस शुरू हो जाता है। जितना पैसा आप लगाएंगे उसी प्रोपोर्शन में आपको एरिया मिल जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी कंपनी में आपने स्टॉक्स लिए तो उसी तरह से किसी बिल्डिंग में आपने एक वर्चुअल स्पेस लिया। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट ये है, जैसे मैंने बताया, ज़ीरो रिपेयर, ज़ीरो मेंटेनेंस, ज़ीरो ब्रोकरेज। आपको हर 11 महीने बाद एग्रीमेंट रिन्यू नहीं करना, आपको किसी ब्रोकर से बात नहीं करनी, आपको अपनी यूनिट का कोई मेंटेनेंस नहीं पे करना। एक बार आपकी यूनिट लीज हो गई तो लॉन्ग टर्म आपको 15 साल से 21 साल तक इसमें रेंट आता रहेगा अगर अच्छा टेनेंट है। तो ये वर्चुअल स्पेस के 3 फायदे हैं। सो अगर आप वर्चुअल स्पेस में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें क्या आपको नुकसान हो सकते हैं? सबसे पहली बात, इसमें जो कैपिटल एप्रिसिएशन का स्कोप है वो जनरली लॉकेबल के कंपैरिजन में या रिटेल शॉप के कंपैरिजन में कम रहता है। स्पेशली नोएडा के अंदर जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अभी नया है। तो वर्चुअल स्पेस, अगर आप नोएडा का पूरा हिस्ट्री देखें तो आज से 5 साल पहले भी कई कैंपस में वर्चुअल की वही कीमत थी, 5 साल बाद भी वर्चुअल की वही कीमत है। तो कैपिटल एप्रिसिएशन इन कंपैरिजन ऑफ अदर रियल एस्टेट प्रोडक्ट, जैसे आपका ऑफिस हो गया या फ्लैट्स हो गए या आपका इंडस्ट्री हो गई, लैंड हो गई, उनके कंपैरिजन में वर्चुअल स्पेस में कैपिटल एप्रिसिएशन कम होता है। सेकंड इसमें पॉइंट है, कई बार वर्चुअल स्पेस में अगर आपने किसी ऐसे बिल्डर के यहाँ इन्वेस्ट कर दिया जिसकी लीजिंग टीम स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड आपका जो प्रॉपर्टी का साइज़ है वो 50 स्क्वायर फीट या 100 स्क्वायर फीट है, तो उसमें डेडलॉक सिचुएशन बन जाती है और आपकी प्रॉपर्टी रेंट आउट भी नहीं होती और सालों तक उससे कोई रेंट नहीं आता। और कई बार इन्वेस्टर फ्रस्ट्रेट होकर पेशेंस लूज़ करके वही प्रॉपर्टी जितने दामों में खरीदी होती है उससे काफ़ी सस्ती में उनको बेचनी पड़ती है। तो ऐसी डेडलॉक सिचुएशन भी कई बार वर्चुअल स्पेसेस में बन जाती है और नोएडा के कई कैंपसेस में ऐसी सिचुएशन बनी है। सो फ्रेंड्स, वर्चुअल स्पेस के मैंने आपको फ़ायदे बताए, नुकसान बताए। तो क्या करना चाहिए वर्चुअल स्पेस में, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, सब कुछ आपके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप एक लॉन्ग टर्म विजन देखते हैं 10 से 15 साल का, एंड तब तो आप वर्चुअल स्पेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओवर द ईयर्स इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा एंड ओवर द ईयर्स जैसे जैसे इसमें रेंटल बढ़ता जाएगा हर 3 साल 5 साल में, तो कैपिटल एप्रिसिएशन होगा और आपकी प्रॉपर्टी का एक एफडी से बेटर रिटर्न आपको मिलेगा और कैपिटल भी आपकी धीरे धीरे इंक्रीज होगी। अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं जो चाहते हैं कि यार 2 साल 3 साल 4 साल में मेरा पैसा फटाफट मैं रोटेट करता रहूँ, प्रॉफिट निकाल के फिर अगली जगह पे इन्वेस्ट कर दूँ, तो वर्चुअल स्पेस फिर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। आप फिर किसी लॉकेबल ऑफिस स्पेस में या इंडस्ट्री में या लैंड में या अपार्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे मनी की रोटेशन काफ़ी क्विक होती है। तो आपके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टमेंट करने का। मैं आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूज़फुल होगी और आप अपनी प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को एक अच्छे तरीके से ले पाएंगे, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं और कौन से नए टॉपिक्स के बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं नोएडा के, और कौन से कमर्शियल कैंपस हम आपके लिए कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।